हेलो नमस्कार। अगर आप बीपीएससी 4.0 में एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप 6 to 8 और 9 10th में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एसएसटी के 4 विषयों में से 2 विषयों को चूज करना होता है और यहां पर होती है बहुत बड़ी गलती। हम कभी कभी ऐसे विषयों को चूज कर लेते हैं जिनके बारे में हम अच्छी तरह से नहीं जानते, या हम चूज कर रहे हैं, हमने अपने टाइम में बहुत पढ़ाई भी नहीं करी थी लेकिन अब हमें पढ़ना है तो हमें यही नहीं पता होता कि कौन से टॉपिक को हमें पढ़ना है, किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं। उनसे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अगर आपने सब्जेक्ट चूज किया है तो वो 40 नंबर का आएगा और 40 नंबर आपके जीवन में एक नया बदलाव लेके आएंगे, क्योंकि 40 में से अगर आप 35 से लेकर 36 नंबर लेके आते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर लोगे। इसी प्रकार से 2 विषय आप लोगों के पास होंगे एसएसटी में। अगर एक विषय में आ रहे हैं आपके 35 नंबर, दूसरे में भी अगर 35-36 के आसपास आ जाते हैं तो लगभग 70-72 नंबर काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। यह बात आपको ध्यान रखना। और एसएसटी के विषयों में सबसे खासियत बात होती है कि अगर आप 3 महीने या 2 महीने मन लगा के टॉपिक टू टॉपिक पढ़ लेना तो आप लोगों के इतने नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इधर उधर से नंबर नहीं आएंगे। जैसे जीके जीएस में क्या होता है, कहां से पूछ ले पता नहीं है, लेकिन एसएसटी में हमें पता है कि कहां से पूछ ले, क्या पढ़ना है। तो आज मैं उन लोगों से मिलने के लिए आया हूं जिन्होंने ज्योग्राफी को एसएसटी में एक विषय के रूप में रखा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक आपको ज्योग्राफी में करने हैं, किस पर ध्यान देना है, किस पर नहीं ध्यान देना, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, किस प्रकार से आपको वीडियो देखने हैं, किस प्रकार से आपको लाइव क्लास देखनी है, किस प्रकार से आपको यूट्यूब देखना है, वो सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ज्योग्राफी की रणनीति और विश्लेषण। संपूर्ण रोड मैप बताऊंगा विश्लेषण से चयन तक। तो सबसे पहले बात बता दें, मिशन बीपीएससी 4.0 में अगर आपके पास भूगोल है तो यहां पर सफलता के मूल मंत्र है कि सबसे पहले आपको पीवाईपी का विश्लेषण करना होगा, जो मैंने किया है 1.0 का। क्योंकि आपको पता है कि एसएसटी जब बीपीएससी 1.0 हुआ था उस समय पर 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी, तो उस समय पर 9 10th में ही एसएसटी थी, यह भी ध्यान रखना। तो पिछले वर्ष के जितने भी पेपर हैं यानी 1.0, 2.0, 3.0, इनकी गहन समझ आपको डेवलप करनी है, वो मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद SCERT आधार बनाना है। बिहार बोर्ड की पुस्तकों से तथ्यात्मक मजबूती प्राप्त करनी है। अगर फैक्चुअल की बात करें तो आपको उसके लिए SCERT की किताब है जो बिहार की है, उनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी की जो बुक है ना, वो अवधारणा बनाने के लिए है। कक्षा 11 तक की पुस्तकों को भी आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप एसएसटी में मान लो आपके पास ज्योग्राफी है तो आपके पास 6, 7, 8, 9, 10th और 11, ये सारी की सारी किताबें आपको अच्छे से पढ़नी है। स्पष्ट रूप से याद रखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं तो आपको 11th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। पहले ओल्ड पैटर्न क्या था कि पहले सीधे तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, टीआरई 1 से लेकर 2.0 आ गया, 3.0 आ गया, और यह भी कहा है शिक्षा मंत्री ने कि अब के जो पेपर आएगा है ना, वो हम थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर लेंगे, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आएगा। और वो डिफिकल्ट पेपर इसलिए आएगा कि आप लोग सब टीचर बनने वाले हैं, तो आपको इस तराजू पर तो आपको तौला जरूर जाएगा कि आप क्या बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पेपर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी आने की पूरी संभावना है। याद रखना, वैचारिक और कथन आधारित प्रश्न आ सकते हैं, जैसे असर्शन और निष्कर्ष वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। देखिए, कथन कारण वाले प्रश्नों की वृद्धि है और नकारात्मक फ्रेमिंग, यानी इनमें से कौन नहीं है पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, ध्यान रखना। प्राथमिकता चार्ट, याद रखो कि कहां से कितना आपको कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है भारतीय भूगोल पर। बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, और बिहार विशेष पर, इन दोनों पर ध्यान देना है। और उसमें भी 3 पॉइंट आपको बहुत ज्यादा फोकस करने हैं, नदियां, जलवायु, जनगणना 2011।
यहां से भर भर के प्रश्न आए हैं, ध्यान रखना। इसके बाद आपको भौतिक भूगोल देखना है और उसमें वायुमंडल को पढ़ना है और पृथ्वी की संरचना पढ़ना है, यहां से भी काफी प्रश्न आते हैं। और मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल में आपको पढ़ना है उद्योग और परिवहन। अगर आप देखोगे तो मोस्टली प्रश्न आपको यहां पर दिखेंगे। अगर इनको आपकी समग्रता से आप लोग अच्छे से तैयारी की है तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं। एक 8368775254 मेरा नंबर है, जहां पर आप किसी भी डाउट के लिए मेरे पास बात कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। कोर विषय भारतीय भूगोल में देख लीजिए, कोर विषय में, ठीक है, नदियां और जलवायु, ठीक है, स्कोरिंग जोन है ये, सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं, सबसे ज्यादा आप स्कोर यहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संपूर्ण सहायक नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां रटनी है, याद कर लो। भारतीय मानसून का मैकेनिज्म है ना, तापीय भिन्नता वाले सिद्धांत हैं, जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव पड़ता है ना, तापीय विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, किस प्रकार से ITCZ हमारे यहाँ खिसकता है, वायु दाब की पेटियां किस प्रकार से खिसकती हैं, उनका मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम वगैरह, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अल नीनो और ला नीनो का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनसे यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा संसाधन और भौतिक विभाग भी आप देख सकते हैं कि मृदा में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी यानी काली मिट्टी से प्रश्न आते हैं। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। मिट्टी की विशेषता और वितरण, पर्वतों में हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण, ये बहुत आता है, कुमाऊं, कश्मीर, नेपाल, असम, ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके यहां से आते हैं। कृषि और खनिज में देखेंगे तो प्रमुख उत्पादक राज्य, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अगर हम भौतिक विभाजन की बात करें, यहाँ पे बिहार विशेष की बात करें, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि जो बिहार है उसका भौतिक विभाजन, जैसे शिवालिक क्षेत्र है, बिहार का मैदान है, दक्षिणी सीमांत भाग है, इनके बारे में ध्यान रखना है। कोसी नदी, गंडक नदी और सोन नदी, यहाँ से तो हर बार प्रश्न आता ही आता है। इन नदियों के बारे में विशेष रूप से महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, गंगा के साथ इनके संगम कहां पर है, यहां से प्रश्न आते हैं। बिहार की नदियों से प्रश्न आते हैं। कोसी, गंडक और सोन नदी से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपको याद रखना कि जनगणना भी पूछी जा सकती है 2011, इसमें बिहार की साक्षरता दर है, ठीक है, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। लिंगानुपात से हमेशा प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बिहार के कृषि जलवायु प्रदेशों को आपको पढ़ना है। प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, मक्का, जूट और उत्पादन में अग्रणी जिले जैसे धान है, मक्का, गेहूं, ये इनमें भी आपको याद रखना है कि कौन सा जिले में कौन कौन से फसलों का उत्पादन होता है, वो कौन सा शीर्ष स्थान रखता है, भारत के संबंध में भी और बिहार के संबंध में भी याद रखना। यह बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। वायुमंडल की परतों से और संगठन से बहुत प्रश्न आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, क्रस्ट मेंटल कोर से, प्लेट विवर्तनिक से भी आते हैं, और प्लेट विवर्तनिक से संबंध है भूकंप और ज्वालामुखी का, और यहां पे आपको पता होना चाहिए। याद रखना, जो कॉन्सेप्ट है उन्हें स्पष्ट रख के रटे नहीं, कॉन्सेप्ट आपको रटने नहीं है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, बढ़िया तरह से पढ़ना है, ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। इसके अलावा यहां पे लोग, परिवहन और उद्योग, यहां पे याद रखना प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे जोन, यहां से भी आपसे खूब प्रश्न आते हैं। उद्योग में लोहा, इस्पात और सूती वस्त्र केंद्र, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और जनसंख्या में वितरण और घनत्व भारत के संदर्भ में, इनको भी आपको अच्छे से तैयार रखना है। अब अपने हथियार जरूर चुनें। देखो, हथियार चुनने में सबसे बड़ी बात है कि या तो इन सारी चीजों को अपने आप पढ़ लो, जैसे SCERT है तो अपवाह तंत्र है, जलवायु है, भारत, संसाधन उपयोग, सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है। या आप एक काम भी कर सकते हैं कि मात्र 429 रुपए देकर पूरा के पूरा बैच ले सकते हैं, जहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, और टेस्ट भी आप दे सकते हैं। टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स भी आप लोगों को इसी में इंक्लूड होता है। ये 3 महीने के लिए होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं सर हमें 3 महीने नहीं चाहिए, तो आप 1 रुपए में भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। 48 घंटे के लिए आप पूरा की पूरी क्लासों को देख सकते हैं। आप तसल्ली में हो तो फिर आप 429 रुपए का आगे कोर्स उसको बढ़ा सकते हैं। इस 429 में आप लोगों को याद रखना 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सब कुछ मिलेगा, है ना। और इसके अलावा भी अगर आप किसी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे बैच भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे सारी क्लासें होती हैं, लाइव क्लास होती है, और बैच अभी प्रारंभ हुआ है बिल्कुल 16 तारीख से।
तो आपकी एक भी क्लास लाइव क्लास अभी निकली नहीं है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना आप है, ठीक है। तो एससीईआरटी बिहार बोर्ड देखिए, यहां पर आधार बनाना है। एनसीईआरटी की अवधारणा कक्षा 11 भौतिक भूगोल और मूल सिद्धांत, इस किताब को भी यानी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहां पर आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जब आप पढ़ने बैठोगे इसे, ठीक है। महेश कुमार वर्णवाल की किताब आती है, लूसेंट आती है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और बाकी के लिए हम हैं यहां पर, ठीक। इसके अलावा मैपिंग देखिए, भारत और बिहार के मानचित्र पर पड़ोसी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चिन्हित करें। हर दिन 10 मिनट एटलस जरूर देखें अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो। ज्योग्राफी है, और अगर आपके पास एटलस नहीं है तो फिर बेकार है, ठीक है। भूगोल की समसामयिक यानी भूगोल से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसको भी आप लोगों को देखना है। नए खनिज कहां पे कौन से नए खनिज खोजे गए हैं, आपदाएं डिजास्टर से भी प्रश्न आते हैं और नदी परियोजनाओं से भी प्रश्न आते हैं। इन 3 चीजों को तो आपको करंट अफेयर्स में से देखनी है। तो ये आपका पूरा की पूरा ज्योग्राफी है, ध्यान रखना पूरा की पूरा ज्योग्राफी को आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने में, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं जनरली, जब भी कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न में जो नहीं लिखा होता है हम उसको पढ़ते ही नहीं है। प्रश्न में कौन सा कथन सही नहीं है को ध्यान से पढ़ो। कभी कभी हम ना को पढ़ना भूल जाते हैं, तो हमारा एक प्रश्न गलत आता है, तो आपको यह जरूर देखना है, नोट वाले पार्ट पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। मानचित्र की उपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है। बिना मैप के भूगोल को रटोगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए मैप को रख कर रटे भूगोल को तो काफी अच्छा होगा। कोई भी चोटी कर रहे हो, कोई भी पहाड़ी पढ़ रहे हो, तो मैप को सामने रख लो कि कहां पर है, तो वो सब कुछ आप लोगों को पता होगा, ठीक है। एनसीईआरटी एमसीक्यू छोड़ना, पाठ्य पुस्तक में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे होते हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं, उन एमसीक्यू को जरूर करें। कोई भी प्रश्न वहां से छोड़ना नहीं है। तो ये सारी चीजें भी और याद रखना, और मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक। यहां पे देखिए TRE1, TRE2, TRE3 के सभी सेट हल करें। क्या आप खाली मैप पर सभी जिलों की स्थिति बता सकते हैं? क्या कक्षा 9-10 की किताबों के पीछे के सभी MCQ हल करें। जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण के शॉर्ट्स नोट तैयार करें, और मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। सटीकता, निरंतरता, अगर दोनों चीज अगर आपके पास आ गई, एक तो निरंतर पढ़ो और सही पढ़ो, अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो फिर आपका चयन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ऑल द बेस्ट फॉर TRE 4.0। और जिन्होंने ये जो पूरा की पूरा लेक्चर लास्ट तक देखा है, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि मैं जिस टॉपिक को बता रहा हूं उन टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 40 में से 38 प्रश्न तक आप लेके आ सकते हैं। यहां ज्योग्राफी में 40 में से 40 भी लाई जा सकते हैं, ये मैं आप लोगों से दावा के साथ कहता हूं। इसमें लाया जा सकता है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड प्रश्न नहीं होते जीके जीएस के लिए, हर जगह से नहीं पूछेगा। आपको अगर एनसीईआरटी एससीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया है, और जो हम पढ़ाएंगे उसमें एससीईआरटी, एनसीईआरटी, महेश कुमार वर्णवाल, लूसेंट, ये चारों किताबें जो होंगी, और कुछ अपनी तरफ से जो हम जानते हैं, जो हमने इतने दिनों से पढ़ा है, जो हमारा पूरा के पूरा एक्सपीरियंस है, वो सबको झोंक देते हैं आपको पढ़ाने में, आपके नोट्स बनाने में। बहुत ही शानदार नोट्स मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, और इस नोट्स की अगर मैं चाहूं तो मैं आपको थोड़ी सी झलक भी दिखा सकता हूं, ठीक। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा पता चले कि हाँ किस प्रकार से नोट्स पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स बनाया है, ठीक। इस प्रकार से हम पढ़ाते हैं, तो आप नोट्स देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर एक नोट्स बनाया है आपके लिए धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं का, ठीक। तो राजनीतिक संस्थाओं में अब इसमें हमने बहुत सारी किताबों को इंक्लूड करके तब जाके हमारा फाइनल नोट्स तैयार हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम नोट्स बनाते हैं आपके कि राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। इसके बाद बंग भाषा, प्रकाशित भाषा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल, देखो सारी सोसाइटियों के बारे में कितनी बढ़िया तरीके से हमने आप लोगों को बताया है। ये सारे के सारे नोट्स जो है ना वो आपको टेक्स्ट बुक के ऐप पर मिलेंगे, सभी कुछ मौजूद होगा वहां पर। और हमारी जब लाइव क्लास होगी तो इसी प्रकार से शानदार और जानदार लाइव क्लास होती है, जो विभिन्न प्रकार के पिक्टोरियल थ्योरी से आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पेड क्लासेस होती हैं, हम उसमें एक बात जरूर याद रखने हैं कि चीजें हम केवल पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको याद भी कराना चाहते हैं। तो मैं बहुत ही शानदार ट्रिक बताता हूं कि जो आपने कहीं भी किसी भी से नहीं पढ़ी होंगी, तो आप हमारी इस पेड बैच को ज्वाइन जरूर कर लें। नंबर मैंने आप लोगों को यहां पे दे रखा है, ऊपर लिखा भी है 8368775254, यहां पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। एक बार नंबर और बोल दे रहा हूं मैं, 8368, यहां पे अगर ना दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं एक बार, ठीक है, याद रखना 8368775254।
और ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे निश्चित रूप से बात करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।